हेलो मन। हेलो कुलदीप जी। हेलो, हाउ आर यू? हाय जस्सी जी, कुलदीप जी, कैसी हो आप? गुड गुड, बहुत अच्छे। मुझे तो वो सना को देख के ना काफी ज्यादा सुकून मिला है दिल को, कि अच्छा लग रहा जस्सी, है देख के। बहुत ही अच्छा। हम्म। अभी जो इंटरव्यू आया ना परदीन वाला, उसमें जस एलेक्सा स्टॉप, उसमें दिलजीत ने जो शहनाज को लिए प्रेज किया है, हाँ, मैंने देखा वो। वो बहुत अच्छा था। वो भी अच्छा है, और जिसमें 3 इंटरव्यू आ चुके हैं कल से। तो एक और आया है जिसमें वो शहनाज ने बोला है सबको। वो जब रिपोर्टर पूछती है कि हौसला रख, आपको किसको बोलेंगे, तो शहनाज बोलती है मैं खुद को बोलूंगी हौसला रख। वाह। तो हाय। हाँ, और एक बात और, जब दिलजीत ने बोला ना कि सेल्फ लव होना चाहिए, अपने आप को अंदर से जानना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तो वो रुक गया। उसको आगे वो कंटिन्यू नहीं किया कि कहीं और ना चली जाए बात, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। तो फिर शहनाज ने उसे बोला कि नहीं, आप जो बोल रहे हो ना बहुत डीप बोल रहे हो। जो मेडिटेशन करते हैं ना लोग, वो इस चीज को समझते हैं, क्योंकि अपने आप को अंदर से जानना, अपने आप को परमात्मा से जोड़ना, ये जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए, जो इस चीज में है उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो सोचो कि वो खुद ये चीज में मतलब कि देख रही है, कर रही है, वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है वो। और वो चीज देखी किसी ने जो नेपोटिज्म के बारे में शहनाज ने बोला है, उसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है नेपोटिज्म को। कि नेपोटिज्म ये नहीं है कि उस चीज को नेपोटिज्म बना दिया गया कि अगर हम अपने भाई, अपनी फैमिली किसी को सपोर्ट करते हैं, तो अगर हमारा कोई बिजनेस है, हमारा कोई काम है, जब मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं यही चाहूंगी कि मेरी फैमिली का कोई आए, उसमें मेरी बाई का कुछ बन जाए, या मेरे बेटे का कुछ बन जाए, या मेरे हस्बैंड उस चीज को कंटिन्यू करें, कुछ भी ऐसा। तो उस चीज में आप उस चीज को नेपोटिज्म बोल रहे हो, तो वो नेपोटिज्म नहीं हो सकता। हाँ, किसी का काम छीन के आप किसी को दोगे, दैट वाज अ नेपोटिज्म, है ना? ये वेरी ट्रू वर्ड्स, तो वेरी ट्रू। शहनाज ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज को, बहुत समझदार हो चुकी है वो थोड़े दिनों में ही सिद्धार्थ उसको मैच्योर करके चला गया। आप देखना कितनी मैच्योरिटी से बातें कर रही है वो। सच में आने वाले सफर में हम सब उसके साथ हैं। हाँ, बहुत अच्छी होप सो बातें सब की कुछ उन अच्छा लोगों हो। ने। हाँ, बहुत अच्छा अच्छा बोला इंटरव्यू में। जो कल कल रात को देखा था मैंने वो वाला इंटरव्यू, तो उसमें बड़ा ही अच्छा उसने दिलजीत ने भी बड़ी प्रेज की है कि शहनाज पहली बार आ रही है हमारे साथ। कि जो पहले उसने किया है काम एक मूवी में, 2 में किया है शायद, उसको नहीं पता, एक में ही वो बोल रहा था। तो वो बोल रहा है इस मूवी में उसके बहुत सारे शेड्स हैं शहनाज के, इमोशनल, फनी, और एटीट्यूड वाला, और बहुत सारे शेड्स हैं उसके। तो वो बोल रहा था कि हम सोच रहे थे कि उसने फनी फनी ज्यादा किया है तो वो कर पाएगी, नहीं कर पाई। हम सब बातें कर रहे थे जब शहनाज नहीं आई थी कनाडा में। तो वो दिलजीत ने बोला कि नहीं, उसने बहुत अच्छा काम किया है, जैसा हम सोच रहे थे उससे भी अच्छा काम किया है शहनाज ने। मुझे ये वाले दिलजीत के वर्ड्स बहुत पसंद आए थे। वो भी कह रहा था, सेट पे लोग कह रहे थे कि ये बहुत बबली है, क्या हाँ इससे हो पाएगा? हाँ। मगर शहनाज ने सबको सरप्राइज कर दिया, हम्म। क्योंकि बहुत सीरियस मोमेंट्स हैं फिल्म में, इमोशनल मोमेंट्स हैं जो शहनाज को मिले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो एक देखना। मदर है ना, तो बच्चे को छोड़ के जाना, उसको मिलना, दैट वाज इमोशनल मोमेंट्स ना। तो है, उसका इमोशनल पार्ट भी है। वो बोल तो रही थी कि एक ना इमोशनल पार्ट था उसमें,
जब एयरपोर्ट पे छोड़ के जाना था शिंदे को, तो दिलजीत बोल रहा था कि तू ना ये इमेजिन कर कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। जब उसको इमोशनल नहीं अंदर से आ रहा था उस टाइम, तो बोलती है, जब मुझे दिलजीत ने ऐसा बोला, तो ना गिप्पी शिंदा के पीछे खड़े हुए थे, क्योंकि गिप्पी उसके फादर है। तो बोल रही है कि मैं शिंदा को देख के जब गिप्पी को देखा, तो मैं सोचू कि मैं कैसे ये सोचू कि मैं इसकी मम्मी हूँ ये मेरा बेटा है। तो सच। दैट वाज रियली फनी। तो बोली, मेरे को इमोशनल होने की जगह पे मेरी हंसी निकल गई जोर से ये बात सोच के। या इंटरव्यू बहुत अच्छे आए हैं। हाँ, नैना जी लिख रही हैं, सना इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। एक्चुअली ना आपने देखा कि कितना दिलजीत और सोनम उसको चेयर अप कर रहे थे दोनों, शहनाज को हर बात पे उस पे कर रहे थे। तुम बोलना शहनाज कि एक ना वो होता है ना कि रिस्पेक्ट और चेयर अप करना, और वो एक्चुअली टीम काफी अच्छी है वो सारी की सारी। या बजट काफी लगाया है उन्होंने, पूरा बजट, हैवी बजट से बनाई है मूवी इन्होंने। हेलो राधिका जी, कैसे हो? हाय गुड, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत टाइम बाद आपको मतलब मैं लाइव में देख रही हूँ। मतलब मैं लाइव में आई हूँ और आप लाइव में आए हो। हाँ, ऐसे मत बोलो। मैं आई थिंक एवरी डे अमन जब भी मेरी आता है लाइव में आती हूँ। नहीं, आपका लाइव तो मैं डेली सुनती हूँ, डेली। ओके, थैंक यू। वाह। अ, क्या और हो गया जस्सी को, क्या राधिका हो जी, गया? लेट्स आपने हाँ जी, इंटरव्यूज या देखे हाँ जी, शहनाज के? हाँ जी। मुझे एक्चुअली बात करनी है उसके बारे में एपिसोड रिव्यू शुरू करने से पहले। सो हाँ जी। हाँ, तो पहले मुझे आप लोग बताइए, आपको शहनाज के इंटरव्यूज देख के कैसे लगा? मतलब प्लीज कमेंट कीजिए। मैं बात करती रहूंगी, बट आई वांट टू हियर योर कमेंट्स आल्सो और योर फीलिंग्स आल्सो। जैसे आई टेक अ स्टेप बैक कि जैसे सितंबर 2 के बाद एक दो हफ्ते तो हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या हो गया और कैसे होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे और ये वो, राइट। वी वर वेरी इमोशनल। फिर उसके बाद फिर ये हुआ, फिर वहाँ से वो सिलसिला स्टार्ट हो गया। शहनाज कैसी है, शहनाज कहाँ है, शहनाज कैसी है, शहनाज कहाँ है। एक बार हम शहनाज को देखेंगे, एक बार देख लें तो तसल्ली हो जाएगी, एक बार देख लेंगे। तो ये जैसे मैंने आई वॉजंट इन अ रश, बट मैंने बहुत लोगों से सुना, विच इज़ फाइन, राइट। वो बिकॉज हमको वो लगता है कि भाई मैं एक एनर्जीज भेजूं, राइट, शहनाज के लिए, सबको, बिकॉज आवर हार्ट गोज आउट टू हर। उसका uh, जो स्ट्रेस है, जो शॉक और जो भी ट्रॉमा से गुजरी है, वो डेफिनेटली मेरे को लगता था कि वो, मतलब मैं जैसे बोला है मैंने कि जहाँ पर है वो ठीक है, वो बिकॉज आई जस्ट, मेरा फोकस था कि वो ठीक हो जाए, जहाँ मतलब जैसी भी उसकी तबीयत स्टेबल हो, अच्छी हो, खाना खा रही हो, सो रही हो, ऐसे, राइट। वो फोकस था, और अच्छे स्पिरिट्स में हो इवेंचुअली। और तो ये जैसे होता है ना कि जब और हम ये भी बात करते थे कि साइंस देता है, मतलब यूनिवर्स देता है हमें साइंस, जब हमको किसी चीज की वो होती है, साइंस देता है। अगर वक्त से पहले हमको कुछ दिख जाए तो हमें लगता है कि यार नो, दिस वाज नॉट राइट, या उसको उसकी कदर नहीं होती है इंसान को। मैं जनरल बोल रही हूँ, इस टॉपिक में नहीं बोल रही हूँ, बट जनरली। बट जब हम वेट करके मिलती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, देर इज अ रीजन। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, व्हाट आई फील स्ट्रांगली इज, हर एक चीज के लिए वक्त होता है, जैसे हम बोलते हैं, राइट, हर एक चीज के लिए वक्त होता है। वो आ, मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं रेडी नहीं थी उसको देखने के लिए। मेरी विश भी नहीं थी, मैंने कभी विश भी नहीं किया कि मुझे शहनाज के बारे में पता लगाना है या वो कैसी है। मेरा वो, मतलब मेरे माइंड में वो था ही नहीं, बिकॉज मुझे मालूम है, मुझे वो
मतलब I know for sure कि wherever she is, she's doing good and she is where she needs to be, right? But मुझे जब मैंने उसको देखा yesterday और डे, मतलब जब जब से उसकी वो रील्स आनी शुरू हो गई, मतलब वो फिर से September 2nd याद आ गया मेरे को, right? And I was not ready, and I realized that after I saw her, मतलब मेरा माइंड, मेरा हार्ट रेडी नहीं था उसको देखने के लिए, और वो September 2nd फिर से याद आ गया. ऑफ कोर्स मतलब आई एम नॉट, मतलब मैं उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो ग्रेस है, उसका जो ग्रिट है, ग्रिट मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन ग्रिट, बट आप देख लेना गूगल पे, GRIT. उसका जो ग्रिट है वो देख के मैं, ऑफ कोर्स वो इंस्पायर करती है, बट ये बोलने की बातें हैं, राइट? बट उस इन द सेंस बोलने की बातें, इन द सेंस दोज आर नाइस थिंग्स टू से, बट वो देखना उसको और उसके आंखों में देखना, आई वाज लाइक शिट मैन, आई वाजंट रेडी टू सी दैट. मतलब वो, इसीलिए समटाइम्स आई फील लाइक वी शुड नॉट रश दिस कि सना कैसी है, सना कैसी है, लाइक लेट्स नॉट गो देयर, बिकॉज यूनिवर्स विल सेंड अ साइन, यूनिवर्स विल सेंड अ साइन व्हेन वी आर रेडी. वो हमें दिखेंगे. वो हम अभी यहाँ पे जल्दबाजी करके, हमको लगता है हम स्ट्रांग है, हम अभी उसमें से नहीं निकले, तो वो तो उसको तो वक्त लगेगा, राइट? और वो जैसे भी कर रही है अपना आगे बढ़ने, मतलब उसको काम है, वो कमिटमेंट्स है, वो प्रोफेशनल है, और शी हैज टू कंप्लीट हर हर लाइक प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, एंड वो वैसी बंदी है, हार्ड वर्किंग है, ईमानदार है, शी इज ऑनेस्ट टू हर वर्क, शी इज ऑनेस्ट टू हर कमिटमेंट्स, राइट? ऑल दैट इज, वी नो ऑफ हर, वो वैसी ही है. और वो मतलब है वो, बट एट अ वेरी इमोशनल लेवल, मैं एज अ फैन, एज समवन हु लव्स हर डियरली, इवन दो मैं उससे मिली नहीं हूँ, बट एक कोई कनेक्शन है जो हम सबकी कनेक्शन, हमको लगता है हम उसके साथ जो शेयर करते हैं, वो उस बेसिस पे मैं रेडी नहीं थी, और ये मुझे नहीं पता था कि मैं रेडी नहीं थी until I saw her. और मैं रोई हूँ, बहुत रोई हूँ. कल रोई हूँ, आज रोई हूँ. उसका हर एक इंटरव्यू, वो फारी के इंटरव्यू में वो थी भी नहीं, बट जैसे दिलजीत उसके बारे में बात कर रहा था, सोनम उसके बारे में बात कर रही थी, वो, और मतलब वो मैं रोई हूँ, राइट? बिकॉज I mean, that's my emotion, and that's how my heart was reacting. Like मेरा दिल वैसे react कर रहा था, तो मैंने obviously रोका नहीं उसको, but तब मुझे लगा कि okay, this is too much too soon for me. Good. I mean, I'm not taking away from the fact that उसने वो दिखाया, अपनी ब्रेवरी दिखाई, अपना ग्रिट दिखाया, अपना स्ट्रेंथ दिखाई, ग्रेस दिखाया, राइट? वेयर उसने, मतलब the way she carried herself, that takes a lot of courage. हिम्मत हिम्मत बोलते हैं ना, lot of courage. So that girl is, that's why she's my inspiration, and she continues to be my inspiration. And but at a very, नहीं यार, नहीं देखना था, at a very selfish level, बहुत फिर से September 2nd याद आ रहा है मेरे को. एंड वो जैसे वो होता है ना, I'm trying not to make you guys emotional. I'm sorry if I am, but इसीलिए मैं इसी चीज से डर रही थी कि जितने बार हम बोलते हैं ना, एक बार उसकी शक्ल दिख जाए, एक बार, यार हम लोग रेडी नहीं हैं उस चीज के लिए. अगर आप लोग हो तो दैट्स गुड फॉर यू, बट मैं रेडी नहीं हूँ. दैट्स व्हाई आई नेवर से आई वांट टू सी हर, आई वांट टू सी हर. एक बार दिख जाए, एक बार कैसी है, हमें तसल्ली हो जाए बॉस. मतलब मुझे नहीं चाहिए वैसी वाली तसल्ली. मुझे जब वो ठीक है, वो जब आएगी, जब जब भी वो आएगी, स्माइल करेगी, तब, मतलब when I don't know, I don't know when is the right time, but
बट अभी तो मुझे बहुत ही एक वल्नरेबल सी फीलिंग आ रही है। या सॉरी, गो अहेड, कोई कुछ बोलना था? राधिका जी, आपकी बातों से अभी मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, एवरीवन इज एग्रीइंग विद यू। सभी लोग आप जैसा फील कर रहे हैं। तो गाइस, जो भी राधिका जी की और आपकी फीलिंग्स सेम है, तो प्लीज आप अपनी भी फीलिंग्स लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। हाँ, मैं मगर राधिका जी, एक बात, आप जो जिस चीज के लिए रेडी नहीं थी, अब तो वो हो गई, आपने उसे देख भी लिया। हाँ अब आप क्या कहना चाहोगी हाँ, मतलब वो वही इस? ना, वो मतलब वो जो मैंने देखा, जो मैंने कहा, राइट, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो ग्रेस है, उसका जो ग्रिट है, उसका जो करेज है, आ, मतलब ये हम बोलते हैं ना कि हम जैसे डिफाइन करते हैं, ओके, गूगल जाके हम बोलते हैं कि करेज की मीनिंग क्या है, या ग्रिट की मीनिंग क्या है, ये फलाने की मीनिंग क्या है, तो मुझे लगता है शहनाज है उसकी मीनिंग शी इज like personifying these words. जैसे जैसे हम सिद्धार्थ को बोलते हैं वॉक द टॉक, दिस इज व्हाट शी इज वॉकिंग द टॉक, एंड शी इज बिकॉज वो जैसे बोला उसने, पता नहीं कौन से, लाइक वन ऑफ द पंजाबी चैनल्स के इंटरव्यू में उसने बोला था कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, और मैं किसी भी चीज़ को अपना कर सकती हूँ। वो चीज़ें हैं ना, वो वर्ड्स नहीं है, वो बंदी करके दिखाती है। दैट इज़ वाई शी इज़ माई इंस्पिरेशन। तो वो आई एम नॉट टेकिंग, मतलब मैं उस चीज़ से कुछ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट, राइट। वो आई वांट टू गिव हर अ शाउट आउट, मतलब kudos to that girl, pat on her back, I'm like her loudest cheerleader right now. इसीलिए मैंने बोला एट अ वेरी सेल्फिश लेवल, मेरे लिए सेल्फिशली मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, बट उसके लिए आई वुड चीयर द लाउडेस्ट। अगर मैं इंटरव्यू में होती तो मैं बहुत ही, मतलब पॉम पॉम्स और ये वो लेके उसको चीयर करती, लाइक, बिकॉज वो जैसे वो जो बोलती है वो करके दिखाती है। वो ऐसे वर्ड्स और मीडिया और ये सब के लिए उसने कभी नहीं किया। दैट इज व्हाई वो, मतलब, वॉक द टॉक, एंड शी हैज पर्सोनिफाइड ऑल दीज थिंग्स। जैसे हम उसको उसके बारे में बात करते हैं, सिद्धार्थ के बारे में बात करते हैं, ये लोग उस चीज को एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स जैसे बोलते हैं। दीज पीपल आर दैट, दीज टू आर लाइक दैट, दे हैव कम टू टीच अस सो मेनी थिंग्स। मतलब that is why I feel a very strong connection with them। मतलब कुछ बिना मिले, बिना बात किए, बिना लाइव देखे, मैंने उसको ये दोनों को ना स्टेज पे देखा है ना कहीं, बट ऐसे लगता है कि मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इट इज वाइल्ड, इट इज रियली, मतलब सरियल है ये कभी मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है लाइफ में। सो एनीवे, या शहनाज ने बोला है कि उसके अंदर बहुत पेशेंस है। हाँ, और वो या बोलती है और दिखाती है उसमें पेशेंस है, राइट। सो मतलब दैट इज व्हाई इट्स सो ब्यूटीफुल। इट्स, आई मीन, fascinating, I mean, से, amazing that से, girl is something else। या करेक्ट। सैल्यूट टू अवर शहनाज, शी इज सच अ ब्रेव गर्ल। ऐसे ही कमेंट किया करो ना, पॉजिटिव कमेंट्स, सेंड हर पॉजिटिव वाइब्स, जैसा कि राधिका जी कह रही हैं अभी। अगर वो आई है ना, मतलब राधिका जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम तैयार थे उसको देखना, पर अगर वो 2 मंथ्स बाद भी आती ना, तो जो आज आपकी फीलिंग है ना, वही फीलिंग होती। पर उसका स्ट्रॉन्ग होके सामने आना, मैं अगर एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो फैंस के लिए एक रिलीफ था, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हो रहा था कब आएगी, कैसी है ये। मैंने कभी नहीं किसी से जाके पूछा कि शहनाज कैसी है, क्योंकि मैं वो फील कर सकती थी। पर उसका जल्दी आना, लेट आना, वो जिस दिन भी आती हमें ये सब फील होता कि यार वो खुश नहीं है, क्योंकि चेंजेस तो ऑलवेज उसमें आने ही थे, जो भी उसके साथ ट्रेजेडी हुई है या ठीक है। बट इसको देख के बहुत सारे फैंस जो अभी भी वीक थे, वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे।
वो इंस्पिरेशन तो है ही, लेकिन अब और ज़्यादा इंस्पायर करेगी उसकी ये चीज़। तो मुझे अच्छा लगा कि वो आई, स्ट्रॉन्ग बन के आई, और स्ट्रॉन्ग है भी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। जिसने ये चीज़ फेस कर ली, मीडिया इंटरव्यूज फेस कर लिए, चाहे जैसे मर्जी किए, वहाँ पे प्रेजेंट थी, चाहे लॉस्ट थी या जैसे थी, बट आने वाले टाइम में अगर मतलब विद इन 15 डेज या 20 डेज में अगर उसका कोई और इंटरव्यू आएगा, मतलब, तो इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको उसमें दिखेगी। मेरा यही कहना था बस। सो ट्रू मुस्कान, तुमने बहुत अच्छा बोले। अगर कोई और होता तो शायद, अगर मैं भी अपने आप को इमेजिन करूं तो मैं भी शायद टूट जाऊं उस टाइम पे कि क्या है, बट लेकिन यू कम आउट ऑफ दैट सो स्ट्रॉन्ग। लाइक यही तो इंस्पिरेशन होती है ना। और शहनाज को देखकर भी आज मुझे भी, जैसे अभी राधिका जी ने कहा कि आई वॉज लाइक नॉट रेडी, कि मैंने तो सब सब बोल भी रहे थे तो मैं भी ये थी कि नहीं यार, इट्स लाइक अगर हम उस सिचुएशन में होते तो हम क्या करते। तो हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से कि भाई वो आए और हमें अपने हमें दिखे भी। दैट इज टू सेल्फिश, लाइक कि ये नहीं होना चाहिए। और सीरियसली आज जब मैंने वो इंटरव्यू देखा और वो सब दिया तो मुझे आज जाके रियलाइज हुआ कि समथिंग इज, जितना मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही थी, इतना कुछ मैं जो अंदर अपने लेकर बैठी थी, वो एकदम से जैसे ना कुछ ब्रेक हुआ मेरे अंदर से। बट लेकिन फिर अगर ये सब चीजें हैं, ऑफ कोर्स लाइक बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए भी, एंड आई आल्सो क्राइड। और मैंने एक ही बार वो इंटरव्यू देखा, मुझसे दोबारा देखा ही नहीं गया। जितने इंटरव्यू आए मैंने एक ही बार देखा। उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा जाकर वो सब देखूं, बिकॉज मैं कोई कुछ सुन नहीं रही थी। आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर। उसका एक एक मोमेंट, द वे, लाइक उसकी बॉडी लैंग्वेज, द एक्सप्रेशंस, वो मुझसे देखा नहीं गया। एंड आई वॉज एक्चुअली नॉट रेडी कि मैं ये सब देखूं। तो मैं खुद टूट गई अंदर से। बट लेकिन फिर एक चीज मैंने और नोटिस की, जो उसने बोला कि आप जो हो, मतलब मैं एक प्योर सोल हूँ, राइट, और मैं अपना सबको बना लेती हूँ, दैट इज लाइक मेरा टैलेंट है। और अपने लिए ये सब बोलना जो आज के टाइम पे बहुत जरूरी है फॉर एवरी वन ऑफ अस, कि हम अपने आप को पहचाने। और अपने लिए जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे कि यस आई एम स्ट्रांग और मैं अच्छी हूँ, मैं प्योर सोल हूँ, तब तक हम किसी को भी, कोई हमें आके बताए क्यों, हम खुद अगर जब तक रियलाइज नहीं करेंगे, और वो किसी को पता नहीं चलेगा तब तक, मतलब नो बडी इज एबल टू रियलाइज दैट। वो हमें खुद से ही शुरुआत करनी है उस चीज की, कि हम बोलें। एंड दैट वाज अमेजिंग जो उसके अंदर मैंने आज नोटिस किया है। दैट उसने बोला भी कि मेडिटेशन से होता है ऐसे, जो मेडिटेट करते हैं उनसे बहुत रिलेट किया जा सकता है। ये सब चीजें जो दिलजीत ने बोली भी थी, रिलेटेड टू कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, दिलजीत ने कुछ कहा था तो उन्होंने कहा कि ये बहुत डीप बात है कि, और ये वही रिलेट कर सकता है जो मेडिटेशन करता है या जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। तो दैट वाज लाइक, वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि दिस इज लाइक हाउ शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस, जो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करे, इतना स्ट्रॉन्ग जो बना रही है वो इस चीज को फॉलो करके कर रही है। एंड दैट इज लाइक हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ टू लाइक द एंटायर फैमिली, जो इससे पता चल रहा है कि वो सब साथ में है, साथ खड़े हैं वो, कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, लाइक अमेजिंग। और हमें भी यही करना है। एग्जैक्टली। वेरी ट्रू वर्ड्स, बहुत अच्छा बोला आपने मुस्कान जी एंड जस्सी जी ने। हम सब साथ हैं। राधिका जी, आप ऐड करना चाहेंगी कुछ? मतलब वो रोने का रीजन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली वो इमोशंस जो निकली बाहर, ऑफ कोर्स वो शहनाज को देख के ही आई। बट उसने, जैसे हम बोलते थे ना कि अभी सिडनाज हमें शहनाज में दिखेगी, सिडनाज मुझे वो दिख रहा था। आई थिंक इसीलिए और ज्यादा कूट कूट के रो रही थी मैं अभी हंस रही हूँ, बट यू नो इट्स लाइक कहाँ जाऊं मैं। वैसे मुझे
लगता नहीं है आप रोई होंगी, क्योंकि आप इतनी स्ट्रांग हो। ओ नहीं, हम मेरा सबको जब बड़ा मेरा कठिन वक्त था नहीं तब आप हमारे साथ बनी रही, तो मुझे पता नहीं लग नहीं रहा आप ऐसे कैसे मेरे मेरे रोई हो। नहीं नहीं, मेरे आंसुओं का रेजर्वोयर अभी सूख गया है। तो नहीं, क्यों नहीं निकलते यार, बहुत तो इस या सो और गंदा निकलता है, बट इसीलिए मैं निकालती हूँ दैट वे, वो स्टेट में से निकलता है फिर। हाँ, दैट फ्लाइंग किस, डेफिनेटली दैट टू फिंगर, हमने तो अभी ट्विटर पे बहुत देखा है उसका। और वो मतलब बहुत सी चीजें थी, कई कई चीजें मैं शायद लाइक बहुत पर्सनल लगी मेरे को, मैं पता नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट टू शेयर, बट वो ऑफ कोर्स दैट टू फिंगर किस वाज हिज स्टाइल, एंड वो इसका भी था जब वो या अब्दुल्ला के सामने जो बोलती है ना, अब मैं किस करने का नया तरीका ढूंढ लिया है, वो टू फिंगर्स का ही होता है। पता नहीं, मतलब मुझे ऐसे ना, मैं किसी को लाइक बता रही थी इससे पहले कि ये लोग ना, कुछ ये दोनों भी ना नॉर्मल पीपल चीजें नहीं करते हैं, ये लोग कुछ ऐसी, कुछ डीप, इनका सब कुछ डीप सोल वाला कनेक्शन सब, मतलब ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं ये लोग, इसीलिए मुझे लगता है ये लोग इधर इधर के है ही नहीं, ये अर्थ के लिए बने ही नहीं है, ये कहीं, मतलब दे आर लाइक एंजल्स, मतलब उनका कुछ अलग ही लैंग्वेज है, उनका अलग ही कनेक्शन है। अभी भी देर आर थिंग्स दैट वो जैसे वो कैसे ऊपर देख रही है, वो कैसे उसके हाथ को मल रही है, एक हाथ और दूसरे हाथ को, शी इज द वे शी इज डूइंग दैट, आई जस्ट थिंक यू नो एवरीथिंग, इवन हर, वो उसने जैसे शॉल को रैप किया है, वो भी हमने देखा ट्विटर पे कि वो कैसे किया है, वो पहले भी करती थी, बिग बॉस में भी किया है, मतलब ये तब हमको पता चल गया था कि वो क्यों कर रही है, बिकॉज अगर ड्रेस शॉर्ट है वो कॉन्शियस हो जाती है या जो भी है, बट मतलब ये इनका हमेशा कुछ यू नो दे आर सो कनेक्टेड, वो और ये ऐसे हम इंसानों जैसे चीजें नहीं करते हैं ये दोनों, ये कुछ अलग ही लेवल पे है ये, ऐसा मुझे लगा। बट क्या हो गया सो ट्रू। फिंगर वाला मेरा भी फेवरेट था, राधिका जी। वो वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, वो सबको छू गया यार, वो सबको छू गया। या क्या हो गया जैसे? आपको क्या लगा, आपको क्या स्नेहा जी, हार्ट टचिंग मोमेंट्स तो बताइए स्नेहा जी, जो आपको बहुत अच्छे लगे मैंने बहुत बिट्स एंड पीस शहनाज में के। देखा वो पूरा इंटरव्यू, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा वो जब वो उसने मेडिटेशन की बात की, कि बोली ना कि दिलजीत ने जब बोला कि हमारा सबसे पहले हमारा रिश्ता हमारे साथ होना चाहिए, एंड देन उसने बोला कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं बहुत अच्छी बात है, वो टॉपिक पे बात की, देखो उसने, वो मुझे अच्छा लगा उसमें। एंड देन फिर मुझे वो अच्छा लगा जब वो बोलती है मैं प्योर सोल हूँ। मैंने वो बहुत क्लिप्स में देखा है, मैंने पूरा बैठ के नहीं देखा वो इंटरव्यू, जितने इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी क्लिप्स आ रही है ना उसी में देखी है मैंने, तो मुझे वो दो चीज बहुत और अच्छी लगी। या सो ट्रू। आज वहम जो 100 मिलियन हो गया, उसका भी सभी लोग ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे, या तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। टॉप नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जा रहा था वहम का, उसका सॉन्ग, उससे भी कितनी यादें जुड़ी हैं। आपको याद है हाँ, जब शहनाज घर में थी तब वो सॉन्ग रिलीज हुआ था। तुमको जैसे मैंने कहा कि मैंने बीच में से देखा ना, तो पहले तो मैंने सब कैचअप कर लिया एपिसोड, एंड उसके बाद मैंने वहम सॉन्ग्स देखा, तो मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही थी कि वो वही शहनाज है दोनों जगह। बिकॉज वो वहम सॉन्ग में बहुत एकदम अच्छी लग रही है, एकदम बोल्ड एंड एकदम, तो मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी, मैं मेरी डॉटर को बार बार बोल रही थी
आर यू श्योर ये दोनों सेम शहनाज? बोले तो बोली हाँ मम्मा तुम देख तो उसने ही मुझे दिखाया था फर्स्ट टाइम। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था जब उसने फर्स्ट एपिसोड में गाया ना, तो ध्यान नहीं दिया था उतना मैंने उसका। या मुझे पता नहीं वो सलमान खान की लाइन पता नहीं क्यों कानों में गूंजती है। सलमान खान ने वीकेंड के बारे में बोला था, शहनाज तुम्हारा सॉन्ग 10 मिलियन हो गया। वो पता और नहीं कितनी क्यों। खुश हो गई थी। और और एक लाइन गूंजती है, सिद्धार्थ शुक्ला रनिंग द होल शो। ये लाइन पता नहीं गूंजती रहती है कानों में मेरे, जब भी PV13 का याद आता है कुछ। आप क्या बोलती हो राधिका जी? हाँ नहीं, वो तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो आई थिंक हम कभी भूल नहीं पाएंगे। बट ये जो इंटरव्यू में बहुत ऐसी मोमेंट्स आई, वो वो जो मेडिटेशन का था और वो जो स्पिरिचुअलिटी का था, मुझे वो ऑब्वियसली आई एम श्योर, आई होप शी इज प्रैक्टिसिंग, आई थिंक शी वाज इवन, मतलब सितंबर 2 से पहले ही, वो पहले से ही थी, बट अभी भी आई थिंक वो प्रैक्टिस कर रही है। बट वो पहले से ही करती थी, इसीलिए वो याद है वो सिडनॉज ऑन LOL जब आया था, हाँ तब सिद्धार्थ ने एक कमेंट किया था, बिकॉज वो एक दूसरे को हंसाने का चैलेंज था ना, तब शहनाज हंस नहीं रही थी, पाठ तो पढ़ रही है। सिद्धार्थ उसको हाँ पाठ कर रही है करके बोला ना उसने, कि ये पाठ कर रही है, ये पाठ कर रही है, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं कर रही है। तो ये पाठ करना इज अ वेरी लाइक, मतलब पाठ करना इज व्हाट दे से इन सिख पीपल, राइट, या या पंजाबीज या जो भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ध्यान कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, ऐसे वैसे। सो आई मतलब उससे मुझे पता चला कि वो प्रैक्टिस करती है, और वो शायद मेडिटेशन भी करती होगी, बिकॉज वो माहौल ही ऐसा, रीटा आंटी भी करती होगी, ये भी करता था ना, बिकॉज लाइक बिग बॉस ने में भी बहुत रेफरेंसेस हुए थे उसके या उसके मेडिटेशन के। सो द पॉइंट इज कि वो दैट होल मेडिटेशन एंड दैट कनेक्शन विद गॉड, और वो जैसे वो जिस सीरियसनेस में समझा रही थी, दिलजीत को बोल रही थी कि वो सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है आपके और आपके रब का, वो मुझे बहुत टच कर गया। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई थिंक शी इज सीकिंग दैट, वही है ना, स्पिरिचुअलिटी इज टू या सीक योर वही हायर वही सेल्फ, बात है। राइट। सो आई थिंक शी इज ट्राइंग टू डू दैट, बिकॉज वो भी जब दिलजीत बोलता है कि पहले अपने आप को जानो, पहले आप अपने आप को जानो, ऐसे बोलता है ना कि एंड शी इज लाइक हाँ पहले रब के साथ कनेक्शन बनाओ, फिर अपना, मतलब दैट इज व्हाई शी सेज शी इज अ प्योर सोल, बिकॉज वो शी इज, दैट इज टू मी, मुझे वो सेल्फ लव लगता है वो। सो वो टू मी दैट इज सेल्फ लव, कि पहले अपने आप को जानो, बिफोर यू फिगर आउट लाइफ एंड व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड विद अदर पीपल, खुद को। आई थिंक दैट वो मुझे बहुत छू गया, कि वो प्रैक्टिस कर रही है स्पिरिचुअलिटी, विच इज आई थिंक करेक्ट। ऑल्सो इज अ फैक्टर टू हर स्ट्रेंथ। वो कैसे, मतलब एक एक दिन वो कर रही है, आई थिंक दैट्स गुड। बट सबसे अच्छी चीज है वो शॉल लपेट के फोटो पूरी टीम के साथ। ओनली शहनाज, ओनली हाँ शहनाज, वही कर सकती है। वन एंड ओनली। यार ये जस्सी और मरियम या में वो क्या कहते हैं, टेनिस मैच चल वो रहा वाली पिक्चर जो फुल पिक्चर जो आई है वो बहुत ही अच्छी है, वो टीम के साथ जो आई है। और जो सॉल वाला आप सभी लोग बातें कर रहे हैं, ट्विटर पे भी सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए। और थैंक यू सो मच राधिका जी, आपने जो इंटरव्यू को लेके अपनी बातें रखी वो बहुत ही हार्ट टचिंग थी, और आपकी बातों से सभी एग्री किए, मुस्कान भी और स्नेहा जी, जस्सी जी। अच्छा है हम सब साथ हैं इस बार। और अभी देखो रात के कितने बज रहे हैं, रात के दो। 2 बज रहे हैं इंडिया में।
अच्छा और हमारे साथ अराउंड 250 लोग अभी भी हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग अवर लाइव डेली। हम ऐसे ही यूनाइटेड रहेंगे और आने वाले दिनों में शहनाज गिल के साथ खड़े हुए हैं और सिद्धार्थ की फैमिली के साथ भी हैं हमेशा। एब्सोल्युटली। राधिका जी एंड स्नेहा जी ने हमारे लास्ट लाइव में डे मंडे और ट्यूसडे तक का कंप्लीट कर लिया था, डे 8 एंड 9 आफ्टर वीकेंड का वार। और वो अब हमारे नेक्स्ट लाइव में क्वीन टास्क से डिस्कस करना चाहती थी। क्यों राधिका जी? ओके। या और उसमें एक्चुअली एक दो स्नेहा पॉइंट्स का हैं। ओ सॉरी, बोलिए। उसमें एक दो पॉइंट्स हैं मटका टास्क में। आप जब करोगे ना तो फिर मैं बाद में बीच में आपको कर दूंगी। अभी आप करो। हाँ या जस्ट या वी विल स्टार्ट। अगर थॉट्स है, आई मीन आई विल पॉज आफ्टर आई एम डन, फिर आप ऐड या कर सकते हो। आप अगर आपको स्टार्ट करना कंटिन्यू है तो करिए आप स्टार्ट, राधिका जी। अगर आप स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर दीजिए कुलदीप, कोई चक्कर नहीं। नहीं नहीं, आप स्टार्ट करो, मैं बीच बीच में पॉइंट ऐड करूंगी। मेरे को भूल जाएगा 2-4 मिनट में। मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी। ठीक है, ओके। सो ये हम वेंसडे वाला एपिसोड से शुरू करेंगे और ये बेसिकली तब तक क्या हुआ होता है, सिद्धार्थ को चांस मिलता है तो वो देवो को लेके जाता है, नहीं गोपी बहू को लेकर जाता है। और गोपी बहू किसका मटका तोड़ती है? दिलजीत का। हाँ दिलजीत का तोड़ती है आई थिंक, या दिलजीत का आई थिंक, बिकॉज वो कहती है कि उन्होंने ज्यादा। नो, शिफाली का। शेफाली का करती हाँ है। नहीं हाँ पहले जब लेके जाता है तब शेफाली बग्गा का करती है। हाँ ओके ओके। या फर्स्ट okay, so anyway, like the matka order is not important in my mind. Strategies के बारे में बात करते हैं, गेम के बारे में बात करते हैं, because basically कैसे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। ये पारस बहुत ही एक्टिव होता है ये इस हफ्ते में, बिकॉज उसने मतलब बहुत, उसको लगता है कि उसके अच्छे कनेक्शंस है सारी लड़कियों के साथ, और वो मतलब सबको लाइक बोल के रख देगा, इधर उधर सब करेगा और सब उसकी सुनेंगे। तो वो उससे चल रहा था कि वो सबको इन्फ्लुएंस करेगा और सबको मतलब जैसे वो होगा वैसे यू नो सब लोग अपना अपना मटका उसके हिसाब से, बिकॉज उसको माहिरा को रखना था क्वीन। मतलब ये नॉमिनेशन का टास्क नहीं था, ऑलरेडी नॉमिनेशंस हो चुके थे राइट मंडे को, वो विंडो वाले इसमें, और उसने लाइक बचा लिया था माहिरा को, तो वो चक्कर नहीं थी। बट वो चक्कर ये था कि अभी इसका वो ट्रायंगल बढ़ाना है। तो वो जब शेफाली लाइक बग्गा और शहनाज जब बातें करते हैं तो इसकी पता नहीं क्यों किलसती है राइट, मतलब उसको बहुत वो होता है, ही इज रिएक्टिंग टू दैट, ही इज फीलिंग इनसिक्योर। तो वो फिर बकवास की लड़ाई शुरू करता है, तू बातें करती है, तू इधर उधर बातें करती है, बिकॉज वो जेलस हो, नॉट जेलस बट ही डज नॉट लाइक कि शहनाज और सिद्धार्थ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो किसी का नाम नहीं लेता है बट वो चालू करता है कि तू सबके साथ बैठती है, तू मेरे साथ नहीं बैठती है, ये वो। सो उस पे वो लोड डालने की कोशिश कर रहा है, और सिद्धार्थ सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इसके एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या बोला जा रहा है शहनाज को, वो कैसे रिएक्ट कर रही है। तो एनीवे एक के बाद एक, पहले आसिम, फिर आसिम का टर्न आता है, वो आई थिंक अब्दुल्ला को ले जाता है, और अब्दुल्ला उसके लाइक बीएफएफ का नहीं, वो कोयना का तोड़ती है। हाँ तो फिर वहां से उनका अलग एक ट्रैक, वो तो एकदम सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, दोनों भी चीखे मार रही है बाद में। एनीवे फिर बट आप उसमें देखना है कि उस दिन अब्दुल्ला और पारस, उनकी अच्छी स्ट्रैटेजी चल रही थी, और पारस वाज वेरी क्लोज टू अब्दुल्ला इन दैट, मतलब मैं तेको कल सवेरे बताऊंगा, अगर आज बताऊंगा तू सबको बोल देगी, अभी तू सो नहीं पाएगी, ये वो बहुत वो दे आर प्लेइंग अ गेम टुगेदर कि कैसे करना है। एंड फिर जब
जब वो कोयना का मटका तोड़ के आती है और कोयना ऑब्वियसली कोयना को नॉमिनेशन, बिकॉज ऑलरेडी आसिम ने उसको नॉमिनेट किया, तो अनग्रेटफुल आसिम करके हमने उसका भजन ही सुना हुआ था, बिकॉज सारा दिन अगले दिन वही कर रही थी वो, अनग्रेटफुल मैन अनग्रेटफुल मैन। अभी वो अब्दुल्ला के पीछे पड़ती है बिकॉज उसको पता नहीं जो भी है ठीक है। एंड अब्दुल्ला उससे ज्यादा लाइक कोयना को लगा कि वो अब्दुल्ला से लड़ पाएगी, लेकिन अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला है भाई, उसका भी पिच इतना बड़ा। फिर वो सडनली पता नहीं कहाँ से, मैंने सिद्धार्थ शुक्ला के सामने हाथ नहीं जोड़े, वो मेरा दोस्त है, लेकिन मैंने उसके सामने गिड़गिड़ाया या नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो ऑडिशन कर रही है किसी रोल के लिए, उसका 2 रुपीज। फिर वही वो वारिस वाली एक्टिंग, पता नहीं क्या एक्टिंग कर रही थी वो। वहां पे सिद्धार्थ का नाम लाने की जरूरत ही नहीं थी, बट दिस इज व्हाट जो विशाल कहता था ना कि हर एक चीज में आपको लाती है वो उसका पहले से ही सेकेंड वीक से शुरू हो गया था वो करना। सिद्धार्थ और मैं दोस्त है, सिद्धार्थ और वो, बिकॉज आफ्टर द खिड़की टास्क उसको वो एम्यूनेशन मिल गया कि भाई चलो आई एम गोइंग टू यूज दिस टू माई एडवांटेज। वो उसका चला रही थी और पीछे से वो पारस के साथ खेल रही थी। ओके ये कोयना पता नहीं और फिर अपने स्पेशल चाइल्ड और अपना संस्कारी प्ले बॉय बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो उसको अच्छे से मक्खन लगा रहा है, लाइक पारस उसको मक्खन लगा रहा है कि तू छोड़, बिकॉज वो थोड़ी ईगोइस्टिक है। वो पहले ही आई थिंक लाइक पारस को पता चल गया था कि इसमें बहुत ईगो है, तो वो उसको बहुत मक्खन लगा रहा था, बहुत ज्यादा। एंड एनीवे सो वो उनका चल रहा था, बट आई थिंक सिद्धार्थ टू मी वाज जस्ट ऑब्जर्विंग एवरीबडी। वो कुछ भी ज्यादा बोला नहीं इन दिस, मैंने नोटिस किया उसको, बिकॉज एंड आई टेल यू व्हाई, बट वो बस वो ना जब टास्क खेलता है ना, वो जिस शिद्दत से खेलता है ना, वो सबसे तेज भाग रहा था। ही वॉज हैविंग सच अ फन टाइम, मतलब वो ही वॉज लाइक अ किड। वो उसको ऑफकोर्स उसके स्ट्रेटजीज थे, आई एम नॉट सेइंग वो स्ट्रेटजीज में नहीं था, बट वो मतलब वो जैसे भाग रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि अभी उसने कोई रेस करनी है कि रेस 100 लगा रहे हैं। मीटर्स की रेस कर रहा है। वो वो रेस सिर्फ डोर से लेके जिम एरिया तक थी, बट वो भी इतनी शिद्दत से, मतलब वो चाबी का रैक एकदम हिल भी गया एक बारी उसके वजन से। वो इतना एक्साइट होके जाता है, लाइक डूड इज सच अ किड। बट वो जाके 2 बार शहनाज को लेता है और सबकी जलती है, सबकी जलती है, और सबके रिएक्शंस बहुत माइंड ब्लोइंग होते हैं। जब किसी की जलती है ना तो सब मतलब असलियत आती है, राइट? व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस देन यू सी द रियल सेल्फ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज कोयना इज लाइक हाउ इज दिस फेयर, यू आर नॉट प्लेइंग अ फेयर। फेयर क्या है, उसने एकदम बाय द रूल बुक किया है, उसको चाबी मिली। वो ही इज नॉट सेइंग कि किसी एक यू कैन नॉट रिपीट द क्वीन यू और द गर्ल, वो गर्ल्स को रिपीट कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। सो ये बट इनकी इतनी जली हुई थी सबकी, हाउ इज दिस अ फेयर गेम, दिस ही इज नॉट प्लेइंग शुरू हो गया। फिर ये माहिरा मैडम और मोमो मैडम दोनों भी अपनी स्पेशल चाइल्ड और ये दोनों शुरू करते हैं, बिकॉज दोनों के मटके शहनाज ने फोड़े हैं। सो वो मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और शहनाज और सिद्धार्थ ने तोड़े, बिकॉज वो लोग जो बेंच पे बैठ के बात करते हैं ना सवेरे चाय के टाइम पे, वो मुझे वो बहुत माइंड ब्लोइंग। वो तो खैर वो लाइक बाद में बात कर रहे थे, बट एनीवे सो ये होता है एंड दे नहीं, वो स्टार्ट टू गॉसिप। सुबह ही वो लोग एक फर्स्ट टाइम लाइक हाँ गेम में एक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे कि हाँ एग्जैक्टली मैं अगर तेरे को बाहर निकालू तो तू दोनों का फोड़ेगी, तो मतलब वो हाँ। भी एक ट्राई कर रहा था माहिरा कि और रश्मि या उनका पहले से ही सेट था, बिकॉज उनको इधर गोपी बहू या अब्दुल्ला, वो दोनों में से अगर कोई भी क्वीन बनता है तो उनको चलता था, बिकॉज वो लोग ना बहुत क्वीन बनना वाज नॉट एवरीथिंग। उनको पता था सिर्फ एक लाइक बाथरूम मिलेगा कुछ, इट्स नॉट लाइक आप नॉमिनेशन से बच जाओगे। सो तो वो हिसाब से वो लोग अपने एलाइज बना रहे थे, बिकॉज उनको अपनी टीम बनानी थी, तो वो करेक्ट। हिसाब से अच्छा खेल रहे थे। अरे हाँ,
सिडनाज मोमेंट नंबर, हम कल 17 पे थे, अभी 18 वाला ऐड थिंक करूंगी मैं। आप वो मेरे साथ बात लोगे वो वाला? नहीं 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 उससे पहले 18 वाला इज वो मॉर्निंग सॉन्ग में शी गोज ऑन हिज बेड और कट हाँ किया वहां पे। uh, फिर वही गाना वो बाहर जग क्या जाने सिदका सिदका बोलती है ना, वो बाहर जाके वो गाने पे जो डांस करती है, वो मुझे, आई एम गोइंग टू कॉल इट सिडनाज मोमेंट 18। आप लोगों को लाइक डू यू गाइस एग्री, लाइक वाज इट अ मोमेंट और नॉट, बाहर और वाज जाके इट? कहाँ पर? नहीं, जब एमएसके के शूटिंग के टाइम पे उसने यही गाना, ये जो हम्म। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, वही वही गाना होता है ना मॉर्निंग में, या तो वो हाँ, वो शी, जंप करके उसके बेड पे वो डांस करती है ना, सुबह सुबह हाँ जंप हाँ करती है, वहां पे कट कर देते हैं ना वो। कट कर देते हैं, बट वो सिद्धार्थ के हाँ बेड पे वहां पे नील डाउन करके वहीं पे रुक जाती है, हाँ वो हाँ हाँ। कलर्स ने काट दिया था। हाँ, बट स्नेहा, मैं जो बाहर का बोल रही थी हम्म एमएसके के शूटिंग के दौरान उसने एक रील या स्टोरी डाली थी हाँ येलो ड्रेस में, सिडका बराबर है। स्नैपचैट सिद का, हाँ। स्नैपचैट तो डाली इस, थी। नहीं रील भी हाँ बनाई थी। हाँ, जो भी, हम्म, मतलब द पॉइंट हाँ इज शी टुक इट आउटसाइड दे, मतलब इसीलिए मुझे वो सिद्धांत मोमेंट 18 में डालना है, इफ यू ऑल आर ओके विद इट। या ऑफ कोर्स। ओके। एंड देन ऑफ कोर्स आप मेरे साथ बात लोगे वाज सिडनाज मोमेंट 19, दैट वाज गुड। इससे पहले पहले इससे पहले ना जब ये वाले दिन में ना दो ही मटके फूटे थे, एक एक शिफाली का और एक सना का, दो हाँ, ही वो वाला मटके फूट। एपिसोड हो गया, वो वाला एपिसोड हो अच्छा, गया। वो आपने कर लिया। इसमें ना हाँ एक जगह जब वो लड़ रही होती है ना पारस से, तो जब वो लड़ रही होती है तो सिद्धार्थ उसको इशारा करता है पीछे से, हाँ हाँ अपने आई हाँ हाँ से इशारा करता है कि तू भी जाएगी बाहर, तो वो एकदम से बैक ऑफ कर लेती है लड़ाई से। नहीं वो बोलती मैं तो लड़ ही अच्छा, नहीं रही हूँ, तेरी वाली सब लड़ रही है। हाँ हाँ, वो जाके पीछे बैठ जाती है, तो वहां पे ना सिद्धार्थ वो लड़ाई सुन के ना वो एकदम पीछे से आता है और पता नहीं आंखों ही आंखों से क्या उसको कर जाता है कि वो एकदम से लड़ाई से बैक ऑफ कर जाती है पारस के हाँ साथ। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट, या हाँ बिकॉज वो बहुत ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब मैंने वही बोला, बट आई डोंट थिंक आई लाइक कॉल दिस आउट स्पेसिफिकली, बट वो सिर्फ शहनाज को कौन क्या बोल रहा है और शहनाज के रिएक्शंस क्या है, वो बहुत बहुत ध्यान से देख रहा था। हाँ, एक अ, एक मोमो की भी बात थी वहां पे। मोमो बोलती है उसको, माहिरा को, दैट टाइम कि वो पहले ना अब्दुल्ला की बात करती है कि अब्दुल्ला पे मैं विश्वास नहीं कर सकती, वो वाली फ्रेंडशिप नहीं दिखा रही, मैं बाहर से उसे बहुत टाइम से जानती हूँ। वो एकदम से ना शहनाज ना बैठी होती है और वो दिख रही होती है मिरर में, शहनाज बैठी हुई हम लोगों को दिख रही होती है, लेकिन वो मोमो के सामने बैठी होती है और वो मायरा से बात करती है कि इसकी अटैचमेंट हो गई है उससे, ऐसे हाँ करके। लेकिन उधर से ये चीज सही नहीं है, लाइक शी इंडिकेट्स सिद्धार्थ कि उस तरफ से ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो ये या हाँ वो मुझे, मतलब लाइक, या आई मीन आई वी कैन टॉक अबाउट ऑल द डिटेल्स, बट बेसिकली मोमो की गेम ऑब्वियसली वो चुगलियों वाली ही शुरू हो गई थी, मुझे वो बहुत, आई डोंट नो, वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। एक्चुअली आप सोचो कि उन लोगों को सेकंड वीक से पता चल रहा था कि इनकी अटैचमेंट हो रही है, तो लेकिन वो हम लोगों को क्या दिखा रहे थे, दैट दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ना, कि वो चीज है ही नहीं है, कुछ और ही चल रहा था। मेरे कहने का मतलब वो था कि सेकंड वीक में ही मोमो उनके बारे में बात करी है, वो उन दोनों के बारे में, कि उनका आपस में अटैचमेंट हो रही है। नहीं आई थिंक मोमो अब्दुल्ला और सिद्धार्थ के बारे में बात कर रही थी माहिरा से। एंड जब माहिरा ने पूछा भी कि हम्म, कैसे, तो वो नहीं खोलना चाहती थी अब्दुल्ला का गेम, इसलिए उसने उस बात को वहीं पे टाल दिया। एग्जैक्टली मेरे को
आई थिंक फिर आई मैंने एग्री। मिस जज किया उस चीज हाँ, को। वो मुझे लगा अब्दुल्ला और कि वो आंखों से शहनाज के बारे में बात करी है, तो शहनाज सामने बैठी थी उसकी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं ये मोमो, आई एग्री विद स्नेहा, ये मोमो और अब्दुल्ला की गेम थी, डिवाइड एंड कॉन्कर। हम्म। जो ये ट्रायंगल बनाना चाहते थे ये उनका है। और शी वॉज टॉकिंग अबाउट अब्दुल्ला कि बिकॉज वो कनेक्शन शुरू हो गया था ना, हाँ हाँ। वो खिड़की से, तो दे वर गोइंग टू कैश इन ऑन दैट। ये शहनाज के बारे में बात, शहनाज का ये लोग सिद्धार्थ के लिए लाए ही नहीं थे, लाना ही नहीं चाहते थे। दैट इज वाई अभी अगले वाले एपिसोड में आई विल टॉक अबाउट कि अब्दुल्ला ने कैसे चीखे मार मार के कुछ और नैरेटिव सुनाया था। सो ये कुछ अलग चल रहा था इनका। ये मोमो इधर का उधर, वो चुगलियां, इसीलिए मैं वो बात नहीं करना चाहती थी, बिकॉज उसका हर आधे घंटे में कुछ कुछ यहाँ पकाती है, कुछ वहां पकाती है, फिर अगर कहीं भी कुछ दाल नहीं गली फिर वॉशरूम में जाके रोती है, बकवास। मतलब वो बहुत ही उसने दिमाग खाया है फर्स्ट लाइक 2-3 वीक्स में। एक्चुअली ना क्या वो बिग बट कन्वर्सेशन में राधिका जी, वो कन्वर्सेशन मैंने 4-5 बार सुनी कल। वो ना उसमें ना एक बात वो बोलती है, जैसे वो अब्दुल्ला की बात करी है, मैं उस पे ट्रस्ट नहीं करती, ये वो तब भी बोल रहे थे ना कि एक ग्रुप बन रहा है। ये बात जब सना को नॉमिनेट किया गया था तो तब उसने बोली थी, क्या उसका नाम है, दिलजीत ने, कि तुम एक ग्रुप में रह रही हो। तो वो लड़कियां बोल रही थी कि इसको कोई नहीं करेगा क्योंकि ये तो लड़के तो इसको ही पसंद करते हैं, ये उसके ग्रुप में रह रही। तो मोमो ने ये बात बोली थी कि आरती की बात करके ना उसने एकदम से बोला ये बहुत समझदार है, ऐसे आंखें करके इशारा करके जहां सना बैठी थी। तो मुझे लगा कि उसने कन्वर्सेशन घुमा दी है सना की साइड कि ये बहुत समझदार है। तो वो अपा माहिरा बोलती है आपको कैसे लगता है ये समझदार है? कहती है तो तुझे बोली पता बताऊंगी चलेगा, मैं। तू तू थोड़े थोड़े दिन रुक, तुम्हें पता चलेगा कि क्यों समझदार है। तो वो बोलती है अच्छा। तो कहती है हम ये बात बाद में करेंगे। तो वो हम्म बोलती है, मोमो बोलती है, इसकी अटैचमेंट हो गई है उससे, लेकिन उसकी तरफ से ठीक नहीं। मुझे तब लगा ये सना के बारे में बात हो रही है। आई विल गो बैक एंड सी अगेन, बिकॉज अभी मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। मुझे पता नहीं, आई हैड अ गट। हाँ, पहले वो शहनाज के बारे में ही बोल रही थी कि ये ये बहुत स्मार्ट है, मैं तेरे से बड़ी हूँ, मैं सब जानती हूँ। मायरा को गोदी में बिठा के बोलती है, या नहीं 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 हम्म नहीं, वो शहनाज को बाजू गोदी में में बिठाती है, बट बट शायद, हाँ। बट मायरा सिट्स ऑन द काउच नेक्स्ट टू हर। हम्म तो तब वो हम्म। बोलती है कि मैं तेरे से बड़ी हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ सब कुछ, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ये वो। बट मुझे लगा वो कनेक्शन, बिकॉज उन्होंने मुझे आई हैव टू गो बैक एंड सी। सो उसके बाद आई थिंक व्हाट हैपेंस इज मायरा बहुत ज्यादा बोलना चालू करती है, बिकॉज उसका मटका फूट गया। शहनाज को 2 बारी चांस मिला बाहर जाने का, ये पानी में डूब जाता है उसका मटका बचाने के लिए। पारस बहुत रिएक्ट कर रहा है, एंड ही इज उसका ईगो, दोनों का ईगो, मतलब समझ में आता है कि ये दोनों कितने ईगोइस्टिक है। बिकॉज उसने, आई थिंक मैंने कल जब मैं देख रही थी एपिसोड, उस मायरा ने वो 5 मिनट के कॉन्वर्जेशन में 5 या 6 बार बेटा बेटा बोला है, ओके। हाँ, और एंड और देवर ऐसे, मतलब शी वाज अगेन एंड टॉक। अगेन, सॉरी टू इंटरप्ट, अगेन एंड अगेन वो पंजाब का नाम ले रही थी ताकि वो हाँ उसको चुप कराए। हाँ, माहिरा शर्मा जाके पूछो कौन है। I'm like, dude, I still don't know you. Like even now, just because of Big Boss, मुझे कोई चॉइस नहीं थी, आई हैव टू नो यू, बट मैं अभी तक नहीं मतलब मैंने इसका एक भी काम नहीं देखा है। ठीक है, व्हाटएवर, ऐसे काफी लोग होंगे जो देखते हैं और उनके फैंस हैं। बट यहाँ पे बहुत, मतलब uh, वो जैसे बोल रही थी, वो बहुत रिएक्टिव इसमें आ गई थी, इनसिक्योर। मतलब वो मुझे उसकी इनसिक्योरिटी बाहर आ रही थी, उसकी चिढ़ बाहर आ रही थी, और वो दिख गया था कि वो कैसे इसीलिए उनका गेम उस बहुत उन्होंने खुद ने एक्सपोज किया, वो दोनों ने, स्पेशल चाइल्ड और
लाइक प्ले बॉय ने मेरे हिसाब से, बिकॉज वो बहुत बातें कर रहे हैं. लाइक when people talk, when people react in a vulnerable position, and when they attack, right, when they attack others, तब पता चलता है उनकी इनसिक्योरिटीज. जैसे अब्दुल्ला जैसे चीखे मार मार के बोलती है, अब अगर वो नॉमिनेटेड है या जो भी है, वो मुझे लगता है कि they were just showing their insecurities. I will not repeat what she says because it's not worth listening to that. या वो बहुत गंदे वर्ड्स यूज किए थे उसने तब भी शहनाज के लिए, उस टाइम पे भी माहिरा ने बहुत गंदा हाँ, गंदा बोल रही थी उस टाइम में. yeah, so I mean, let's not talk about that because it's Yeah. not, it does nothing to the game. It just shows her, मतलब वो अपने आप को दिखा रही थी, which was fantastic because this was week 2. week 1 में उसने दिखा दिया वो कौन है, because काले चेयर पे वो पहले वाले वीकेंड के बार में बैठी थी. सेकेंड वीक में वो अपने आप को दर्शा रही थी, which is fantastic. And yeah, those words need not be repeated, but उनकी इनसिक्योरिटी दोनों की बाहर आ रही थी because उनका गेम लाइक डाइल्यूट हो रहा था, वो लूज हो ट्रायंगल रहा था. वाला हाँ, डाइल्यूट हो रहा था. हाँ, so वो then बोलता भी है कि तू चुप बैठ, रिएक्ट मत कर, हमारी गेम खराब हो जाएगी नहीं तो. उसको yeah, हमको धीरे अपने साथ ही रखना होगा, ऐसे yeah. हम तुरंत उसको So नहीं ये कर सकते. yeah, so they both were in a state of like panic, जो बोलते हैं ना, वो चल रहा था उनका. So वो हो गया. And obviously verbal diarrhea भी हो गया उसके साथ साथ. So फिर अपनी मोमो आंटी शुगर कोट करने लगती है बिकॉज शहनाज थोड़ी इमोशनल है. वो क्या होता है ना शहनाज, मैं तेरे को समझाती हूँ बिकॉज मैं थोड़ी बड़ी हूँ ना. वो क्या होता है ना, ऐसे उसका वो चालू होता है. फिर वो अपना लॉन्च करती है अपना उसका शुगर कोटिंग का अटैक जो करती है, वो फिर शुरू हो जाती है मोमो. उसने मुझे औकात पे बात की बिकॉज उसको वो चाहती थी कि इसके मुंह से कुछ निकले और मैं वीकेंड के वार पे इसका मुद्दा बनाऊं. हाँ नहीं, वो औकात तो फिर वो बाद में आता है, बट ये क्वीन के टास्क में नहीं, क्वीन के टास्क में भी बोली हो. हाँ वो बोली, बट वो जो रिंग वाला टास्क है ना, नेक्स्ट डे वाला टास्क, उसमें बोलती है वो. सो विल टॉक अबाउट दैट. क्वीन वाले टास्क में कब बोली वो औकात के बारे में? वो शहनाज को जब गोदी में बिठा के बात करते हैं तब बोली. अच्छा, गोदी वाला सीन. ओके. हाँ, हाँ तब हाँ बोलती है उसने मुझसे वो मेरे औकात पे बात की करके. बट वो ऐसे बड़ बोला है, फिर सब मतलब शुगर हाँ कोट बड़ भी बोला. करती है. या बिकॉज अभी मोमो भी देखना चाह रही है कि ये दोनों का क्या कनेक्शन है. सिद्धार्थ इसको इतना सपोर्ट कर रहा है. शी इज डेफिनेटली ऑब्जर्विंग. यू आर राइट ऑन दैट. जितने मतलब ये लोग जो बोलते हैं ना कि इसने आरती को सपोर्ट किया, शहनाज को सपोर्ट नहीं, वो उसने सपोर्ट नहीं किया. उसने वो जो साथ दिया बोला ना उसने ओटीटी में, वो दिस इज एग्जैक्टली दैट. उसने साथ दिया. ही नेवर स्पोक फॉर हर. ही मतलब वो उसने जो बोला ना कि आई स्टैंड फॉर पीपल एंड आई हैव देयर बैक, वो लिटरली हैविंग समवन्स बैक, वो उसने दिखाया शहनाज के लिए. एनीवे, तो वो भी आएगा सीन बाद में. तो एनीवे, तो फिर ये मटकों का सिलसिला चलता है. और ये इनका ये पायरा मोमेंट्स चलते हैं. बहुत दिमाग खराब करते हैं. थैंक गॉड डीवीआर है, वो स्किप कर सकते हैं हम. या जो भी स्किप बटन दिया है भगवान ने, तो वो स्किप कर सकते हैं. फिर उसके बाद आई थिंक उस दिन का वो पता नहीं, बग्गा और डे का कुछ अलग ही वो रोज देता है, पता नहीं क्या होता है. बट डे को मिलता है चाबी, या फीफी को मिलता है या डे को मिलता है. वन ऑफ देम डे गेट्स को इट. मिलता है पहले. डे को मिलता है. तो वो देखो मोमो आंटी को लेकर जाता है और मोमो आंटी अब्दुल्ला का तोड़ती है. मेरे हिसाब से उसने अब्दुल्ला का इसीलिए तोड़ा, एक तो वो द रीजन शी गेव वाज स्टूपिड, बट दिस इज स्टार्टिंग देयर गेम, डिवाइड एंड कॉन्कर. आठ साल के एक्चुअली दोस्त हैं. सॉरी, कैन आई राधिका जी, फिनिश माय थॉट बिकॉज मैं भूल जाऊंगी. या So because I think first week में they were together, वो लोग रात में गप्पे मारते हैं और एक साथ ही होते हैं. even like दिन में भी वो एक साथ ही होते हैं. but जब कैमरास लगे हुए होते हैं और कुछ बड़ा सा चीज होता है,
तब वो दिखाने के लिए, घर को दिखाने के लिए बोलते हैं कि हम अलग अलग हैं, लाइक तो दिस वाज ए अभी वो नॉमिनेशन टास्क हुआ था विंडो वाला, तो उसमें सिद्धार्थ ने चूज किया था कौन हु इज ओवर हु। अभी नाउ देयर डिवाइड एंड कॉन्कर थिंग स्टार्टेड, सो ये एक बड़ा एक अनाउंसमेंट था सबको, बिकॉज उनके एक्शन से पता नहीं चल रहा था ना कि वो लोग एक साथ हैं नहीं है, एक साथ खेल रहे हैं क्या है, बिकॉज दोनों भी एक लेवल की सच्चाई की मूर्तें ही हैं दोनों भी। तो कौन किस टाइम कितनी ज्यादा सच बोल रहा है वो समझ में नहीं आता था, तो ये हमारे लिए उन्होंने आसान कर दिया कि दिस इज द टाइम वी आर गोइंग टू स्प्लिट, मेरे हिसाब से। या सॉरी कुलदीप, गो अहेड। एक्चुअली उनका ना जो है ना गेम, पारस और मोमो का गेम, उसी एक दिन पहले से शुरू हो गया था। जैसे उन लोगों ने जैसे वो सिद्धार्थ डे उनके खिलाफ था ना, उसको ऐसा मैनिपुलेट किया कि वो गेम जो वो मोमो को लेके गया, वो पारस और मोमो की गेम थी, दोनों की। क्योंकि पीठ पीछे वारस भी मोमो के साथ वो चल रहा था उसका। और दूसरी बात, आप सुबह देखना, जब वो अनाउंस हो रहा था ना, वो अनाउंस हुआ था, उसके बाद पारस उसको दे को बोल रहा है, अगर आपको जिसको बनाना है ना, आप बार बार उसको निकालो। फिर यही बात आसिम को बोल रहा है, आपको जिसको बनाना है आप उसको निकालो। तो वहां पे सिद्धार्थ और फीफी शहनाज का नाम लेते हैं बनाने के लिए। तो उसको बोलता है, डे को बोलता है, देखना ये तो बार बार शहनाज को निकालेंगे क्योंकि इन लोगों ने शहनाज को बना। तो वो जो उसको भी लेके गया था ना, दिलजीत को भी, वो उसकी एक स्ट्रेटेजी थी कि शहनाज को बाहर निकलना, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था शहनाज बने। कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करके रखना चाहता था शहनाज को। और ये जो डे भी था ना, वो उनकी गेम का एक, वो बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, मोहरा बोलते हैं ना, मोहरा शायद, वो था। हम्म। वो यूज कर रहे थे एज अ वो अ, मोहरा उसको भी। और बाद में वो आगे आएगा, वो शिफाली को भी ऐसे ही एज ए मोहरा यूज करेंगे वो लोग। तो वो ही था उनका। ये इन लोगों ने मिल के चाबी दी थी, ना कि उसने जीती थी डे ने। ये मिलके इन्होंने डिसाइड किया था कि डे को देंगे। तो अंदर आके ये बात सिद्धार्थ बोलता भी है कि मैंने पहले बोला था ना कि ये मोमो को मतलब कि नहीं उसको निकालना। तो वो पारस बोलता है, मुझे क्या पता था ये मोमो ये इसको निकालेगा। ये बात उनकी होती है अंदर आके, क्योंकि उनका उसे निकालने का होता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर डे को देगा तो ये शिफाली को निकालेगा, लेकिन वो अंदर से क्या गेम चल रही थी ये सिद्धार्थ को भी नहीं पता था कि ये मोमो को लेके हाँ, जाएगा। ये बात के कही थी। और एक चीज था इसमें कि जो बोलते हैं ना कि दलजीत ने शहनाज का मटका फोड़ा, वो ये बात मोमो, दलजीत और माहिरा के बीच में हो चुकी थी कि दलजीत शहनाज का ही मटका तोड़ेगी, और इसलिए। वहां पे पारस भी था। सॉरी। हाँ नहीं, पारस वहां नहीं था, उसके बाद जाके माहिरा ने वहां पे उसको बताया कि दलजीत को बाहर निकाल, बिकॉज वहां पे उन लोग को पता था कि दलजीत उसका ही मटका फोड़ने वाली है। हाँ, पारस को भी ये बात पता थी। वो आगे वाले एपिसोड में क्लियर हो जाएगी ना अभी, कि पारस हम्म। को भी ये बात दिलजीत खुद ही क्लियर कर देगी आगे क्योंकि वाले एपिसोड में। दलजीत ने माहिरा और मोमो के सामने बोल दी थी ये बात कि मेरे हाँ। लिए सेफ ऑप्शन हुई है, तो बाकी सबसे तो मेरा इतना लगाव है तो मैं नहीं तोड़ूंगी, बट उसके हाथों मैं तोड़ दूंगी करके। तो हाँ, माहिरा ने सुन ली वो बात और जाके वहां पे उगल दी। मुझे ये समझ नहीं आई वहां पे कि दिलजीत ग्रुपिज्म की बात करी है, तू ग्रुप में जाके बैठ। सो तो तू सिद्धार्थ के साथ रही है, तो वो भी तो सिद्धार्थ के साथ ही रहती है, शहनाज। वो मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि शहनाज का कौन सा ग्रुप उसने मेंशन किया जब उसने उसका मटका फोड़ा। नहीं नहीं नहीं, ये लोग सब लड़कियों को एक अलग सी इनसिक्योरिटी थी कि ये सब लड़के लोग मिलके इसको ही बार बार बाहर निकालेंगे, बिकॉज इसका सबके साथ जमता है। हाँ, तो वो वहीं हिसाब से पे। ग्रुपिज्म की बातें हो रही थी कि ये लड़कों के ग्रुप में है, तो मतलब अच्छा, वो यही सब लड़कों वाला डिसाइड ग्रुप। करेगी। ओके, ओके, हम्म। ओके। मतलब ये टास्क लड़कों पे डिपेंड था ना, इससे पहले वाले टास्क अभी जैसे हार्ट वाला टास्क लड़कियों पे डिपेंडेंट था, अभी ये लड़कों पे डिपेंडेंट था, इसीलिए सो दे वर ऑल तो इनसिक्योर ऑफ। ओके, एक्चुअली फिर जो दिलजीत ने वो ग्रुप वाली बात की है, तो वो लड़कों के साथ जो शहनाज लड़कों का, बैठती है। हाँ, ओके, ओके। या बिकॉज वो लड़कों के साथ ही
उनके पूरे अनसीन्स जो सिद्धार्थ के साथ वगैरह, वो फीफी आसिम ये जो फन कर रहे हैं वो उसी के साथ होती थी, बिकॉज उसको वो लड़कियों जैसे ये सारे जो किचन पॉलिटिक्स और चुगलियां करने वालों वो बैठती नहीं थी, किसी की चुगलियां नहीं करती थी ये। सो वो बोलती है या ना कि मेरी नहीं जमती है उन लोग के साथ। मेरी नहीं जमती है लड़कियों के साथ, हाँ। सो उसके बाद फिर वो क्वीन बन जाती है, बिकॉज वो आती, लाइक गोपी बहू आती है और दिलजीत का मटका तोड़ के वो क्वीन बन जाती है, बिकॉज उसका मटका रह जाता है लाइक संदूक में। और अनाउंस कर देते हैं, सारे लोग बाथरूम देखने जाते हैं, तो सिद्धार्थ बोलता है अरे ये तो एकदम घर जैसा है बाथरूम। तो दे आर ऑल एक्साइटेड टू सी हर बाथरूम एंड ऑल दैट। एंड फिर उसके बाद ये बेंच पे ये दोनों बैठ जाते हैं फिर से, ये दोनों, और ये येलो लेंगे अपने, शी हैजंट चेंज्ड येट। तो वहां पे तो वो पूछता है कि क्या क्या बोल रही थी रश्मि, बिकॉज ही हैड सीन कि वो रश्मि की गोदी में बैठी हुई थी और वो सीढ़ियों पे भी बातें कर रही थी मोमो इसके साथ। तो वो बोलती है पता नहीं क्या बोल रही थी, कुछ तो बोल रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मतलब लाइक शहनाज को वो गॉसिप भी समझ नहीं आती थी थोड़ी थोड़ी, बिकॉज ये लोग बहुत शुगर कोटेड बोलते थे, ये बहुत स्ट्रेट कट टू कट बात करती है ना, या ये सीधी बात करती है। तो कि बोलती है कि ओ ये बड़बोला है, कि ये औकात की बातें करता है और ग्रुप बनाता है, पीछे से खेलता है, पता नहीं क्या बोल रही थी, अपने बातों में ही उलझ रही थी, ऐसे कुछ बोलती है, वो क्यूट लगा मेरे को। बट मे बी आई डोंट नो इफ दिस काउंट्स एज अ सिडनाज मोमेंट, बट मे बी इट विल। तो हम्म। 20 होते हैं राइट इसको या पकड़ के, बात लोगे वाला और लाइक मॉर्निंग सॉन्ग और ये, तो 20 हो गए सिडनाज मोमेंट्स। इसके इसके पहले आपने देखा एक चीज की कलर्स कैसे मैनिपुलेट करता है। वहां पे ना एक फाइट हो रही थी, जिसके बाद जब वो बाथरूम में जाके वो आरती बोलती है आपका उसके साथ कैसे हुआ, मोमो के हाँ साथ। हाँ, वो है कल बात किया था स्नेहा, इट वाज इन दिस एपिसोड, वो हाँ, जो, हाँ, या वो जो बट लेकिन अगर जर्नी हम में दिखाया कंटिन्यूटी गया था ना। देखेंगे ना वो तो मैं वो कल हाँ की वही मैं बाय मिस्टेक हाँ ही वो एपिसोड में आया था वो। नहीं, वो उसी एक चीज आप लोगों ने नोट की उसमें कि जब फाइट हुई थी उसमें ये कहीं नहीं दिखाया गया कि शहनाज कहाँ पे सिद्धार्थ को बोल रही है कि मोमो ने मुझे ऐसे बोला कि तू देखना ये कैसे मतलब कि वो आता है जो बात वो कर रहा था कि देखना ये अपने कलर कैसे दिखाता है या कुछ भी है, तू इस पे बिलीव कर रही है। वो बात तब हुई है जब आपने देखा कि वो क्या उसका नाम है यार, मोमो और वो, मेरे को उसका नाम भूल गया, जो अंदर बात कर रही होती हैं दोनों, गोपी वो जो बहू, आंखें, नहीं वो जिसे डर लगता है यार, कोई कोई ना। ना। कोई ना, कोई ना, वो अंदर बात कर रही होती है। तो एकदम से सिद्धार्थ आता है दरवाजा खोल के, वहां पे ना फीफी और शहनाज होते हैं बाहर। वहां पे शहनाज ने उसको मोमो को ये बात बताई थी कि सिद्धार्थ को ये बात बताई थी सना ने कि मुझे मोमो ने ये बोला है। तो वो एकदम से दरवाजा खोल के अंदर आता है उसे बोलने के लिए कि तू तू जो मेरी असलियत दिखाएगी ना तो सबको तेरी असलियत भी पता है। क्योंकि हाँ वहां शहनाज बाहर बोल के आती, लेकिन कलर्स ने वो नहीं दिखाया कि शहनाज ने उसको बोला है कि मोमो ने मुझे ऐसा बोला है। वो बात तब बोली उसने, फिर वो अंदर बोलने आया कि तू जो मेरी असलियत बताएगी ना तेरी भी सबको पता है कि क्या असलियत है। वही बात फिर वो अब्दुल्ला को बोलता है, वही वो बार बार सोचता रहता है कि उम, कि ये बात अब्दुल्ला ने मोमो ने शहनाज को बोली है कि तू देखना इसकी असलियत क्या है आगे चल के। तो और ये पूरे झगड़े में वाह। अब्दुल्ला वहीं पे थी, सब सुन रही थी, पर उसको किसी की साइड नहीं लेनी थी, बिकॉज वो हमेशा बोलती है ना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ दोनों से। तो अब हाँ वो कैसे मुंह खोल के बोले इसके लिए वो अपनी नौटंकी बता रही थी अंदर आके कि हट नहीं जाओ वो, वहां से। हाँ हाँ वो वो एक बात और भी है ना कि कितना वो शहनाज मतलब जो भी उसके साथ सिद्धार्थ की बात करता था कुछ भी, वो फर्स्ट पड़ाव में उसको जाके बताती थी कि मुझे ऐसा बोला है किसी ने तेरे लिए। नहीं नहीं, सब सब
ऐसे नहीं बोलती थी वो, आई डोंट थिंक सो, मतलब बोलती थी बट थोड़ा ट्विस्ट करके बोलती थी। हाँ, व्हाट लेकिन व्हाट बताती थी उसको। हाँ, इसीलिए 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 बताती थी बिकॉज उसको लाइक सिद्धार्थ का ट्रस्ट किसी भी तरह से जीतना था, टू बी पार्ट ऑफ द हाँ, टीम, राइट? हो सकता और है। या सॉरी, गो अहेड, किसी को कुछ कहना? नहीं नहीं, मुझे आप कहना है, कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है। आप तीनों के लिए एक एप्रिसिएशन तो बनता है यार। कितना डीप में देखा है आप लोगों ने, हर चीज कुछ ना कुछ, वो पॉइंट सच में माइंड ब्लोइंग। और देखो, और कितने बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं इंडिया में रात के। और आप लोग सच में, राधिका जी, स्नेहा जी एंड कुलदीप जी, थैंक यू अमन। कमेंट में जरूर, हाँ, गाइस आप लोगों को भी लगता है तो जरूर बताएं। थैंक यू फॉर मैं गिविंग तो अस दिस सच में, प्लेटफॉर्म। सच में इतना 2 साल पहले का डिस्कशन है ये, फिर भी आप जिस तरीके से बातें कर रहे हो ना, लग ही नहीं रहा है कि 2 साल हुए। नहीं, हम लोग तो अभी रिवीजन कर रहे हैं ना, मैं तो कर रही हूँ, मैं देख रही मैं हूँ मैं भी भी। कर रही हूँ। मुझे मैं सारे एपिसोड्स याद नहीं है डेट, मतलब जो बात के हैं, मतलब के बाद के मैं एक एक एपिसोड अभी भी बोल सकती हूँ, बट फर्स्ट पड़ाव के मुझे फर्स्ट 2-3 वीक्स याद नहीं है ठीक से, और मुझे फिर मुझे भी से नहीं देखने याद का। अच्छे से। हाँ, फिर भी बहुत ही अच्छा है। देखते हैं आने वाले दिनों में, आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, राधिका जी ने कल ही कहा था। आई थिंक आने वाले दिन थोड़े कठिन होंगे। हाँ, कठिन होंगे बिकॉज इनका वो जमा नहीं था ना स्नेक्स एंड लैडर्स में। जेल के बाद थोड़ा फन होता है, बट हाँ, तब तक थोड़ा सब लोग अपना अपना अपनी अपनी दही जमा रहे हैं या पनीर बना रहे हैं, पता नहीं अचार डाल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात बोलूं इसमें। हम्म। जब ये पहले आती है, अब्दुल्ला का गेम देखो, पहले आती है सिद्धार्थ को पूछने के लिए कि क्या हो गया तुम्हारे बीच में, हट जाओ वगैरह, वो सब डायलॉग होता है। कट टू जाके पारस को बोलती है वो हर्ट है तुझसे। एंड कट थ्री, वो हनास को ट्राई करती है बोलने के लिए कि बेड पे देखो कि हाँ, वो गुड दिन भर पॉइंट सना किया। सना नहीं कर सकता है। या अ, तो वो गेम वो खेलने फिर आया है। हाँ, हाँ, वो क्वेश्चनिंग करने लग जाती है ना, तो वो इरिटेट हो जाती है कि हाँ, क्यों इतना क्वेश्चन कर रही, कुछ चुपचाप सुन क्यों नहीं रही है बातें। हाँ, हाँ। वो बोलती है ना, मैं क्यों बात करूं उससे, हम्म। जब दिन भर सना सना करता है तो क्यों नहीं मेरा नाम जब जब वो अब्दुल्ला को क्वेश्चनिंग करने लग जाती है ना, तो उसको चिढ़ मचती है कि या ये भी अभी क्वेश्चनिंग करने लग गई। हम्म। या आई एग्री। वो या उसने दैट वाज सो अब्दुल्ला ने बहुत अच्छे से शुरुआत किया था उसका गेम, आफ्टर द खिड़की टास्क, टू पुश शहनाज अवे फ्रॉम हर रास्ता, उसको हम्म पारस के साथ, बिकॉज पारस और मोमो और अब्दुल्ला, ये तीनों का पहले से ही, मतलब अ, तीनों का पहले से, मुझे लगता है घर के अंदर आने से पहले से ही इनका था कि ये लोग एक साथ खेलेंगे। मतलब स्ट्रैटेजीज उनको पता नहीं होती, बिकॉज कैसे गेम चल रहा है, क्या टास्क है, कौन है, वो सब नहीं पता चलता है, वो डिटेल ऑब्वियसली दे विल नॉट, बट दे विल से कि ओके विल प्ले टुगेदर। दैट इज ऑल्सो इनफ टू हैव दैट काइंड ऑफ अग्रीमेंट। तो इनका ये वही चल रहा था। जैसे गेम आगे बढ़ रही थी, ये लोग अपना टारगेट कर रहे थे और पीछे से फुल ऑन सपोर्ट था, और आगे से ऐसे दिखा रहे कि हम एकदम मैं पहले दिन से पारस का विश्वास नहीं करती, पहले दिन से। चीखे क्यों मार रही है बहन, हम अगर नहीं कर रही है तो लाइक दिखता है हमको तो करती है। फिर पीछे हम लोग वही वही ऑडियंस है, जो हम वो भी देख रहे हैं, और जो पीछे जाके कर रही हो वो भी देख रहे हैं, तो अनसीन्स भी देख रहे हैं, कैमरास लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जब ये लोग स्ट्रेटेजाइज करते हैं, चैनल ने हमें दिखाया नहीं। हाँ, बाद बाद में बहुत सपोर्ट किया है अब्दुल्ला को, मेरे हिसाब से उसका जो हम्म गंद गंद गेम था वो नहीं दिखाया, बट ठीक है। लाइक आई थिंक जितना देखा है, सबकी गेम बहुत क्लियर क्लियर दिखती है। सो वो
वो उस दिन, हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज वो इसीलिए वो उसके साथ बेड शेयर करती है जब बीएफएफ का होता है। अब्दुल्ला बोलती है मैं शहनाज के साथ, सो फॉर टू रीजंस, बिकॉज हाँ सलमान खान को देख लिया था कि वो कैसे शहनाज को इम्पोर्टेंस दे रहा है, और उसको जानना था कि ये क्या कर रही है, इसका गेम क्या है, और बिकॉज वो दूसरों के गेम से आगे बढ़ती है, इसीलिए वो अब्दुल्ला है। एंड मेरे हिसाब से बिकॉज उसकी खुद की गेम चुगलियां करने के अलावा मैंने उसको ज्यादा कुछ करते हुए नहीं देखा गेम में। और फिर उसको निकालना था, मतलब वो निकालना था उसका, बाद में वो हो गया, फिक्स हो गया आफ्टर द नॉमिनेशन टास्क। बट वीकेंड के बार में तो वो देख रही थी, शहनाज को ही देख रही थी वो, आई थिंक, कि इसके साथ देखते हैं कैसे होता है। सो और इस फिर वो बाथरूम वाले टास्क, मतलब वो सब लाइक बाथरूम देखने आते हैं, फिर ये इनका लाइक बेंच वाला सीन होता है, फिर एपिसोड खत्म होता है, राइट? फिर नेक्स्ट हम्म। एपिसोड, अच्छा, अभी नेक्स्ट एपिसोड जाना है या रोकना है नहीं, इधर? कल करेंगे, मैंने भी देखा ठीक है। नहीं है। ओ, देखा नहीं है, ओके। वो जो um, कियोस होता है घर में, वही ना, क्वीन को लेके नहीं देखा शायद केओस मैं। मतलब अब्दुल्ला क्या दिमाग खाती है यार शुरू से, ओ माय गॉड। मैंने भी नहीं मुझे देखा लगा, वो। हाँ मतलब मैं बोल रही हूँ, मैंने भी नहीं देखा वो वाला एपिसोड। हाँ, मतलब मैं दो तीन चीजें बोलूंगी फिर हम देखते हैं, बिकॉज आई हैव टू गेट इट आउट ऑफ माय सिस्टम, सॉरी। जैसी वो एपिसोड शुरू होता है, अभी इसको चुगली करना है कोयना के साथ, ओके? वो कोयना के साथ लड़ाई करनी होती है, बिकॉज मतलब वो सब कुछ उसका एक एस्केलेटेड लेवल पे होता है अब्दुल्ला का। और वो शुरू करती है आग लगाना बिटवीन डे एंड कोयना। ओ डे, आप सिद्धार्थ जी, आपको ये सू करने वाली है, आप तो सू होने वाले हो, कोयना ने कहा है आप सू होने वाले हो, ऐसे शुरू हो जाती है वो। ओ माय गॉड, एंड दैट अरे लेकिन स्टूपिड वो थिंग। एंड वो सू करेगी तो उसको करेगी, तेरे को क्या जा रहा या मतलब, एंड देन फिर वो क्या करती है, बेसिकली शहनाज को बीच में लाती है, एंड शहनाज स्टार्ट स्पीकिंग फॉर अब्दुल्ला, बिकॉज अब्दुल्ला वही करती है, वो सबको लेके आती है, सिद्धार्थ मेरा बाहर से फ्रेंड है, फिर वो उसको लेकर मतलब, और शहनाज आ गई थी उसके बातों में। आई थिंक दैट इज व्हाट इरिटेटेड सिद्धार्थ मेरे हिसाब से। वो देख लेना एक बार स्नेहा, कल हम बात करेंगे। है। और एक अनसीन बिकॉज है देखो उसमें, यही दिन में, जहाँ पे वो पूछती है सिद्धार्थ को कि मैंने बराबर बोला मटका तोड़ते वक्त, तो सिद्धार्थ बोलता हाँ, है बुलशिट। तुमने पूरी बकवास बकवास की। करी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम बहुत निकाल देता है उसको एकदम पूरा। हाँ हम्म। वो मस्त है। वो हाँ सोचती है कि यार मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मुझे हाँ अप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, कि उसने स्ट्रैटेजी करी और उसका पूरा एकदम से ऐसे मक्खी को जैसे चाय पे से निकालते हैं ना, वैसे निकाल दिया उसकी स्ट्रैटेजी को। बुलशिट दैट वाज बोलता गुड। आई थिंक इसीलिए उसको थोड़ी चिढ़ भी मची थी है। कि शी इज नॉट एबल टू गेट हिज अटेंशन। या आई थिंक दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ हर फ्रस्ट्रेशन। उसको पता चल गया था कि कहीं ना कहीं उसका झुकाव हो रहा है, जो हिसाब से वो बाथरूम में नहीं बोलता है कि वो शहनाज को मेरे बारे में भड़का रही थी। हाँ तो हाँ हाँ उसको यही हाँ था हाँ कि हाँ पता चल गया था, तो भी हाँ। कुछ भी करो, मैं इसको थोड़ा सा और अपनी तरफ करने की कोशिश करूँ। हाँ, और मोमो भी साथ देती थी ना अब्दुल्ला का पीछे हम्म। से, तो इनको पता था कि क्या कब क्या करना है। और एक चीज देखना, आप लोग, वो एपिसोड, मतलब वो तो बहुत दिमाग खराब करती है अब्दुल्ला, मैन दिमाग का दही करती है। फिर कोयना बाहर आती है, इट्स लाइक डूड मैन, तुम लोग म्यूट बटन के साथ क्यों नहीं आते हो? और ये चैनल क्या कर रहा है? चैनल के लोग सो रहे थे क्या इतने? एनीवे, बहुत लड़ाई होती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मॉर्निंग इसमें आप लोग देखो, पारस और अब्दुल्ला का क्यूट मोमेंट देखना किचन में। मतलब आई एम श्योर इट्स अ वेरी फ्रेंडली हग, बिकॉज दोनों ही बहुत डिग्निफाइड है। बट वो दिखता है कि वो लोग एक साथ ही खेल रहे थे। अब्दुल्ला एंड पारस प्लेड टुगेदर ऑल द वे टिल द एंड इन माय माइंड। बट हम वो एक एक दिन करके बात करेंगे। um, और ये उसके बाद भी जो नेक्स्ट डे में जो इनकी अब्दुल्ला चीखे मार के, तुम लोग भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। हाँ, एक और चीज, सॉरी, भाड़ में जाओ से याद आया,
ये अब्दुल्ला जो डिग्निफाइड बनती है, उसने पारस को अबे साले तू क्या सोच रहा है, ऐसे ऐसे लैंग्वेज में बात कर रही थी वो उसके साथ, मिस डिग्निफाइड। सो बिकॉज वो बोलती है ना बाद में, ए ये साली वाली मेरे से बात मत करना, ऐसे बोलती है ना, वो खुद वो वैसे वर्ड यूज कर चुकी है सेकेंड वीक से। सो बट ठीक है, लाइक डिग्निफाइड फैमिलीज में ऐसी बात करते होंगे। हाँ, खुद तो के लिए नहीं, डिग्निफाइड, बाकी लोग के लिए कुछ नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही बात है भाई। मतलब चीची मामा और कृष्णा, और हम कैसे भूल सकते हैं। एनीवे, सो बहुत दिमाग खराब करती है। और वो नेक्स्ट डे वाला एपिसोड, मैन, आधा टाइम तो अब्दुल्ला ने फुटेज खाई है। तो हम उसको फटाफट कर सकते हैं कल, मतलब एकदम ठीक है। अगर मैं ज्वाइन भी नहीं हुई तो आप लोग वो फटाफट कर दो, बिकॉज वो बहुत इरिटेट करती है। फिर उसके बाद वाला वीकेंड टॉक, जो वो फिश वाला टास्क होता है ना, उसमें फिर वो दिलजीत का निकलता है कि वो तो पहले से ही शहनाज को करने वाली थी। वो मस्त होता है, और वो तभी होता है वो जूते वाला वो। सो आई एम एक्साइटेड फॉर द फ्राइडे एपिसोड। सो थर्सडे एपिसोड हम फटाफट फ्राइडे कर सकते। एपिसोड का मॉर्निंग में भी एक टास्क हुआ जो कभी टेलीकास्ट नहीं हुआ हाँ था। हाँ हाँ, यहाँ पे हुआ था, हमारे यहाँ हुआ था, वो क्लॉक ना, वाला ना। हाँ, हाँ, वो हमारे यहाँ हुआ था। ओह दैट्स इट इज इंटरेस्टिंग गाइस। इट इज ऑन द राधिका जी वो हमारे साथ शेयर करेंगी जो वहाँ पे यूएसए में टेलीकास्ट हुआ था। हाँ, तो वो ये हम बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में लाइव सुनने का। राधिका जी ने पूरी समरी दे दी है। और कमिंग सो सून। 10 डेज कंप्लीट हो गए लाइव के गाइस। मतलब PB13 जो रिव्यू चल रहा है उसके, और इस रिव्यू लाइव में हमारे साथ राधिका जी, स्नेहा जी, कुलदीप जी, जस्सी जी, काफी लोग जुड़े हुए हैं। और हम चाहेंगे आप भी इस जर्नी में जुड़ जाएं। अगर आप भी बिग बॉस 13 देख रहे हैं तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे लाइव के साथ बने रहें, और जो भी है बने रहें। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना जो जो देख रहे हैं हाँ, डेली, कुछ पॉइंट्स छूट प्लीज। गए तो प्लीज बताओ। हाँ, क्योंकि आप कुछ भी ऐड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, फिर मैं राधिका जी से पूछ लूंगा यहाँ पे लाइव में कि ऐसे ऐसे ये छूट गया था, ये बोला था। सो आप लोग कमेंट जरूर किया करें, अपने मन की भी बातें बता दिया करें। ठीक है, लाइव में नहीं आ सकते तो हाँ। कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत और अच्छा चल रहा है, और ऐसे ही हम फिनाले तक पहुंचेंगे, और हम भी अपना ग्रैंड फिनाले लाइव में सेलिब्रेट करेंगे हाँ, हाँ, ठीक है, सब हमारे अपने अपने घर लवली में कोक लेके बैठेंगे। तो अभी हम लोग वीक 2 डे 3 खत्म हो गया है। अभी डे 4 डे 5 आई थिंक अगर हो गया तो एक ही दिन में खत्म कर देंगे। सो वी कैन गो टू लाइक सेकेंड वीकेंड का वार। ठीक सो है। या हाँ, तो अभी तो हम बहुत जल्दी जल्दी वीक डे नहीं नहीं, खत्म हो रहे हैं, मगर आगे तो बहुत कुछ है, वो तो बहुत टाइम लेगा वो आई बहुत थिंक। टाइम क्या लेगा। बोलते हैं हाँ राधिका? हाँ, इसीलिए ये फर्स्ट फर्स्ट स्नेक्स एंड लैडर्स तक थोड़ा फटाफट कर देंगे, बिकॉज बाद में जो गेम गेम जो असली गेम शुरू होती है ना, वो जो वाइल्ड कार्ड के बाद शुरू होती है। ये तो बस माहौल जम रहा है थोड़े, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाउ डू यू कॉल इट, वो जैसे नहीं, हम इंडिया में जैसे दालों को वो छलनी में से वो करके पूरे जो कीड़े वीड़े निकाल के फिर खाना पकता है ना, वो हाँ, चल ट्रू रहा है कलर्स अभी। दिख रहे हैं अभी थोड़े थोड़े नहीं लोगों नहीं, के। ट्रू कलर्स तो हम सारा सीजन देखेंगे, बट जो फिल्टर आउट या हो जाएंगे वो जो फिल्टर हो गेम रही है में, चीजें। हाँ, जैसे डे अभी filter हो रही है, अभी सब चीज तैयार की जा रही है। दाल में हाँ से वो हाँ, पत्थर निकाले जा रहे हैं। पत्थर निकाले जा रहे हैं हाँ एग्जैक्टली। करेक्ट भाई। हाँ, चावल से पत्थर बहुत निकाले जा रहे हैं, और दालों में से पत्थर निकाले जा रहे हैं। अभी उसके बाद जो सब्जी और चिकन चिकन जो लोग चिकन खाते हैं, या नहीं तो पनीर, आलू और दाल, पालक, सब कुछ अब- अभी जमा के फिर अभी खाना बनेगा। अभी अभ्यास मैच खेला जा रहा है ग्राउंड में, तो अभी उतरा जाएगा। और फिर कमेंट्री भी की जाएगी अलग से। तो कमेंट्री करने वाले कौन होंगे? हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब लाइव में जो हाँ कमेंट करते हैं वो। सो कमेंट्री स्टार्ट कर दो, हाँ और अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा लाइव। हाँ, ठीक फिर है, थैंक यू ठीक सो है। मच। चलो, ठीक, थैंक थैंक यू यू। ऑल। या हेलो, होप आप सभी को लाइव पसंद आया होगा। अगर आपको लाइव पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाया करें। ठीक है,
एंड गाइस मैं कल 2 दिन से यूट्यूब पर भी लाइव आया था, होप आप सभी ने देखा होगा। जो हमारा दूसरा चैनल है अमन बीइंग लाइव, मैं उस पर यूट्यूब लाइव किया था, छोटा सा 1 घंटे का। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं रात को 10:30 बजे आता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये डिकोडिंग सिन्नाज लाइव पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मैं हमेशा कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू।